होशियार लड़का। एक लड़का भेड़ें चराया करता था। एक दिन वह जंगल में भेड़ें चरा रहा था। इतने में एक बड़ा सा राक्षस आया। उसे देखकर भेड़ें इधर उधर भाग गई। कुछ भेड़ों को राक्षस उठा ले गया। बाकी भेड़ों को ढूंढने में लड़के का दिन भर बीत गया। शाम को वह भटकते भटकते एक महल के सामने जा पहुंचा। उस महल में वही राक्षस रहता था। राक्षस ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी सब भेड़ें खा ली, अब तुमको भी खा लूंगा। देखो मैं कितना मजबूत हूँ। लड़के ने कहा, क्या तुम पत्थर में से आग निकाल सकते हो? राक्षस ने कहा, नहीं। लड़के ने जेब में से एक दियासलाई निकाली और पत्थर पर घिसकर उसे जला दिया और कहा, देखो मैं पत्थर में से आग निकाल सकता हूँ। राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, जंगल में आग की हर वक्त जरूरत रहती है, पत्थर में से आग निकालने की तरकीब मुझे बता दो। लड़के ने कहा, अच्छा बता दूंगा। लड़का रात भर महल में रहा। सवेरे राक्षस ने कहा, चलो बरगद का एक पेड़ उखाड़ लाए। लड़के ने कहा, चलो। राक्षस ने बरगद का पेड़ झुका लिया और कहा, तुम इसे पकड़ कर रखो, मैं जड़ उखाड़ता हूँ। लड़के ने पेड़ की एक डाल पकड़ ली। जैसे ही राक्षस ने उसे छोड़ा वो ऊपर को उछली, साथ ही लड़का भी आकाश में दूर तक उछल गया। लड़के ने कहा, आहा यह बहुत अच्छा खेल है। उसने राक्षस से कहा, क्या तुम मेरी तरह इतना ऊंचा उछल सकते हो? राक्षस ने कहा, नहीं। राक्षस ने पेड़ उखाड़ लिया। लड़के ने कहा, जड़ की तरफ का हिस्सा भारी है, मैं इसे उठाऊंगा। राक्षस ने पेड़ का तना कंधे पर रखा। लड़का चुपके से कूदकर पेड़ के खोखले हिस्से में जा बैठा। भारी पेड़ उठाए हुए राक्षस जब अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा तब लड़का जमीन पर खड़ा हो गया। राक्षस ने पेड़ को जमीन पर पटक दिया। वह थक गया था और हाफ रहा था। लड़के ने कहा, तुम तो थक गए हो, मैं तो नहीं थका। राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़का नहीं थका। राक्षस ने मन में सोचा, अगर मैं इस लड़के को नहीं मार डालूंगा तो यह मेरा मालिक बन बैठेगा। पर लड़का बेपरवाह नहीं था। राक्षस के घर में चमड़े की एक मसक चमड़े का बना हुआ वह थैला जिसमें पानी भरते हैं रखी हुई थी। राक्षस की आंख से बचाकर लड़के ने उसे पानी से भर लिया और अपने सोने के बिछौने पर चादर से ढककर रख दिया। वो स्वयं दरवाजे की आड़ में चुपचाप जाकर बैठ गया। आधी रात होने पर राक्षस उठा और धीरे धीरे चलकर लड़के के बिछौने के पास पहुंचा। उसने समझा लड़का सो रहा है। उसने बड़े जोर से एक घूंसा मारा। मसक फूट गई और पानी उछलकर राक्षस के मुंह पर जा गिरा। राक्षस ने कहा, आहा खून ही खून भरा था। सवेरा होते ही लड़का मुस्कुराता हुआ राक्षस के सामने पहुंचा और कहने लगा, रात को मैंने सपना देखा कि एक मक्खी ने मुझे काट लिया। राक्षस उसकी ओर डर भरी आंखों से देखने लगा। दोनों साथ साथ खाने बैठे। लड़के ने गले के पास एक थैली बांध रखी थी। वह खाता भी जाता था और राक्षस की आंख से बचाकर थैली भी भरता जाता था। देखते ही देखते थैली भर गई और उसका पेट मोटा दिखाई पड़ने लगा। राक्षस बहुत डरा। लड़के ने कहा, क्या तुम इतना खा सकते हो? राक्षस ने कहा, नहीं। तुम इतना ज्यादा कैसे खा लेते हो? लड़के ने कहा, मैं पेट की थैली को चीरकर खाने को बाहर निकाल देता हूँ और फिर खाने लगता हूँ। यह कहकर लड़के चाकू निकाला और अपने कुर्ते के अंदर डालकर थैली को चीर दिया। उसके अंदर का खाना बाहर आ गया। यह देखकर राक्षस बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाह यह तो बड़ा अच्छा खेल है। उसने भी एक बड़ा सा चाकू हाथ में लिया और पेट में भोंक लिया। पेट फटते ही वह धाम से गिर पड़ा और मर गया। लड़का उस महल का मालिक हो गया और उसमें उसने बड़ा खजाना पाया। सीख, हर परिस्थिति में केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी काम लेना चाहिए तथा दुष्टों के साथ हमेशा चतुराई से रहना चाहिए।